गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे सब, ठीक है। चलिए तो आज हम इसमें बच्चों, जैसा कि नाउन हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम नाउन्स के कई रूल्स पढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे नाउन जो परमानेंट या हम कहते हैं हमेशा आप अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो हमेशा अपना प्लूरल फॉर्म रिटेन करते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है स्पेलिंग। और कुछ नाउन हमने ऐसे भी पढ़े जिनका सिंगुलर मीनिंग कुछ होता है और अगर उनमें अपन ऐसे लगा के प्लूरल बनाते हैं तो उनमें उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक बच्चों, लेकिन आज हम ऐसे नाउन्स को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नाउन्स को सीखने जा रहे हैं जिनके दो दो प्लूरल होते हैं, दो प्लूरल होते हैं और उन दोनों प्लूरल मीनिंग्स जो होते हैं उसके उनमें थोड़ा सा कुछ उनके मीनिंग में भी डिफरेंस रहता है। ठीक बच्चों, देखिए इसमें जैसा कि इसका लिखा है आपका नाउन्स दैट हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल, ऐसे नाउन जिनके दो प्लूरल होते हैं, ईच विथ अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग, जिसमें से प्रत्येक का कुछ कुछ अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, चूंकि इसमें ज्यादा नाउन नहीं है, इसमें कुछ थोड़े से ही नाउन हैं, इसलिए आज का वीडियो हमारा काफी छोटा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा उसमें, देखते कितने टाइम का लगेगा, लेकिन इस और वीडियो की कंपैरिजन में ये काफी छोटा वीडियो होगा आज का। ठीक है बच्चों, तो आज को हम देखते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला हमारा दिया है जैसे कि ब्रदर, सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है। ब्रदर के आप देखेंगे हमारे दो प्लूरल बनते हैं, एक आपका बनता है ब्रदर्स, ठीक है, एक बनता है आपका ब्रदरिन। ब्रदर्स, जब इसका प्लूरल ब्रदर्स बनता है इसका मतलब है सगे भाई, यानी द सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, यानी एक ही पेरेंट्स के पुत्र, तो उनको कौन कहते हैं? उनका अगर ब्रदर होता है, अगर इसका अपन प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा है ब्रदरिन, इसका मीनिंग होता है मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, किसी समुदाय के सदस्य, या हम कहते हैं सामुदायिक भाई। हम बोलते हैं, इस प्रकार में सुना होगा, कोई कहता है हम हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ठीक है ना, हम गुजराती भाई हैं, तो दे आर नॉट द सन्स ऑफ द सेम पेरेंट बट दे आर द मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी और सेम रीजन, ओके, सेम एरिया। ठीक है, इसलिए उनको उसका जब हम प्लूरल बनाए तो ब्रदरिन बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल हम इसमें करते हैं। सेंटेंस ऐसे कैसे आएगा, यहाँ लिखा आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है ना, ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि ये कह रहा है मेरे दो भाई हैं, इसका मतलब दे आर द सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, तो ये हमारा सही है, ब्रदर्स आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक बार एग्जांपल इसका लेता हूं मैं दूसरा, उसको भी आप देखेंगे कैसे होगा। ये है इसका आई हेल्प्ड हिम एज वी आर द ब्रदर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। ओके, आप देखेंगे इसका मान लीजिए आपका एरर में आ जाता है सेम कम्युनिटी, आपका एरर आ गया नो एरर, ठीक है, यानी ए आपका बी आपका सी और आपका डी। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे आई हेल्प्ड हिम, सबसे पहले आपको उसका सेंस समझना पड़ेगा, क्या है, कौन भाई है, खास भाई है, सगे भाई हैं तो ब्रदर्स होता है, और सगे भाई नहीं है और तरीके से अगर हम भाई के हैं, सामुदायिक भाई या कैसे भी कहें, जैसे कि आपका आ गया इसमें आई हैव ने उसकी मदद की, एज वी आर द ब्रदर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, क्योंकि हम एक ही समुदाय के भाई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुदाय के भाई के तौर पर, यानी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के तौर पर इसका ब्रदर का प्लूरल बनता है ब्रदरिन, तो हमारा आंसर इसमें बी है, हमारा यहाँ ब्रदर्स नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर हमारा ब्रदरिन होना चाहिए था। ओके, ऐसे इसका क्वेश्चन आपका आएगा।
ओके। दूसरा हम इसमें लेते हैं क्लॉथ, ठीक है, जैसे आप सबको पता है क्लॉथ मीन्स कपड़ा। इसके भी दो प्लूरल बनते हैं, एक आपका बनता है CLOTHS, एक बनता है CLOTHES, एक में S लग रहा है, एक में ES लग रहा है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें इनके दोनों का मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, दोनों का मतलब कपड़ा है लेकिन थोड़ा मीनिंग अलग अलग थोड़ा डिफरेंट होगा, है। क्लॉथ्स इसमें बिना ई के एस लगता है, क्लॉथ्स इसका मतलब होता है पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े के टुकड़े या कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। थान का कपड़ा हम कह सकते हैं, बिना सिला हुआ कपड़ा कह सकते हैं, इसके लिए हमारा प्लूरल बनता है CLOTHS, ठीक है। दूसरा है आपका CLOTHES, यस लगा, इसका मतलब है गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब हो गया वस्त्र, द क्लॉथ्स दैट वी वियर, आई मीन टू से सिले हुए कपड़े जो हम पहनते हैं, ठीक है, वो हमारा उसका प्लूरल बनता है, क्लॉथ्स बनता है, ES लग के बनता है, ठीक है। इसके देखो एग्जांपल देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देखिए इसका भी सेंटेंस आया, आई हैव बॉट some cloths to make a doll, ओके। एक डॉल बनाने के लिए मैंने कुछ कपड़े खरीदे, ठीक है। आप देखेंगे आई हैव बॉट सम क्लॉथ्स टू मेक अ डॉल, यहाँ हमने दे दिया इसमें नो एरर। तो आप देखेंगे जब हम कोई डॉल वगैरह कोई चीज बनाएंगे तो उसके लिए हम बिना सिला हुआ कपड़ा लेकर के आएंगे, ना कि सिले हुए पैंट शर्ट पहना के उनको ला करके, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका साइज हम बनाएंगे वैसा बनता है, ठीक है। तो उनके लिए पहले से कोई फिक्स साइज नहीं आता है। तो यहाँ हमारा ये मान लीजिए आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया, और ये आपका D हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम डॉल वगैरह के लिए या टेबल क्लॉथ वगैरह कहेंगे ना, तो बिना सिला हुआ कपड़ा है तो उसके लिए हमारा प्लूरल जो है CLOTHES नहीं बनता है, इसका सही आपका होगा CLOTHS, ठीक है। इस तरीके से अब एक और इसका देखिए चौथा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, इसमें हमारे इसी सेंस में आगे आ गया, आई वॉज वॉशिंग my clothes because they got dirty, ओके। मैं अपने कपड़ों को धो रहा था क्योंकि वो गंदे हो गए थे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जब हम कपड़े धोएंगे गंदे होंगे, कब गंदे होंगे, जब उनको अपन पहनेंगे तब, ठीक है ना। तो पहनेंगे यानी पहनेंगे इसका मतलब गारमेंट्स हैं वो सिले हुए कपड़े होंगे, वैसा नहीं होगा, तो उसका हमारा प्लूरल बनता है CLOTHES, क्लियर। आपको मैंने बताया अभी पहले ही। तो हमारा यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें भी आपका आंसर होगा B, क्योंकि यहाँ CLOTHES बिना सिले हुए कपड़े होते हैं और हम कभी बिना सिला हुआ कपड़ा ला करके धोते नहीं, ठीक है। हम कब धोते हैं कपड़ों को, जब पहले हम पहनते हैं उनको, when they got dirty then we wash them, ओके, तब उनको धोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा CLOTH नहीं है, हमारा CLOTHES, ये आपका यहाँ पर सही होता है, ठीक है। तो इसी इसमें हम आगे चलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे इसमें से ये दो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, ब्रदर और क्लॉथ का, इनमें से ही आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी से नहीं पूछाते हैं, फिर भी इनका मीनिंग आपको और समझा देता हूँ। इसमें थर्ड है आपका इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स सूची, एक कैटलॉग के तौर पर आता है। आपने देखा आप जो भी नोटबुक खरीदते हैं उसमें सबसे पहले एक पेज होता है, उन पर ऊपर इंडेक्स लिखा रहता है, या हम बुक वगैरह का भी कोई भी देखते हैं तो इंडेक्स होता है आपका, ठीक है। अब इसके दो प्लूरल होते हैं, तो होता है इंडेक्सेस, एक होता है इंडाइसेस, ओके। इन दोनों का मीनिंग अलग है, आप देखेंगे। इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स, कोई किताब वगैरह के जो कंटेंट्स उसके अंदर क्या क्या हैं उनकी जो टेबल बनाई जाती है, आई मीन टू से जो हम उसकी इंडेक्स बनाते हैं
उसको अपन पूरा बोलते हैं, उसका प्लूरल बनता है हमारा इंडेक्सेस। यानी एक टेबल एक चार्ट के तौर पर बनाएंगे, उसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इंडेक्सेस हो जाता है, लेकिन अगर इसका हम इंडेक्सेस भी प्लूरल बना लेते हैं तब इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका होता है साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। आपके मैथ्स के जो अलजेब्रा है उसमें एक साइन यूज करता है, उस चिन्ह को बोलते हैं हम इंडाइसेस। आप इसे जानते होंगे क्या होता है वो, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मैथ पढ़ते ही हैं। तो इंडेक्स के दो प्लूरल हैं, एक आपका इंडेक्सेस है, दूसरा आपका इंडाइसेस है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, एक सूची बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं कंटेंट्स की, चाहे वो बुक का हो या कोई और भी चीजें हो सकती हैं, उनकी जो है प्लूरल उसका होता है इंडेक्स का इंडेक्सेस, और इंडाइसेस का प्लूरल होता है, इसका मीनिंग आपका हो जाता है एक साइन इन मैथमेटिक्स। ओके, अगला है आपका जीनियस। इसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो फॉरेन वर्ड्स थे उनमें आपको बताया था मैंने कि जीनियस के भी हमारे दो प्लूरल होते हैं, एक तो होता है जीनियसिस होता है, एक आपका होता है जेनी। ठीक है, तो जीनियस मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है, मैन ऑफ टैलेंट इसको अपन कह देते हैं। तो उसका हमारा जब यानी इसका मतलब हो पर्सन्स ऑफ ग्रेट टैलेंट, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति, इसका मीनिंग होता है जीनियस का, तब इसका प्लूरल हमारा बनता है जीनियसेस। ओके, लेकिन जब इसका मतलब होता है स्पिरिट्स, यानी हमारी भावनाएं, हमारी अंदर की एक्साइटेशन है, कुछ भी कहते हैं, तो उसके लिए आपका होता है इसका प्लूरल जेनी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगला देखते हैं लास्ट इसमें आपका पेनी। देखिए पेनी एक करेंसी होती है, ठीक है, इसका पेनी का प्लूरल होता है आपका दो होते हैं, एक तो पेनीज होता है और एक आपका होता है पेन्स। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेनीज यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के, पेनी एक कॉइन है, ठीक है, और पेन्स एक अमाउंट होता है, कोई करेंसी का जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम पेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा, आज हमने इसमें ऐसे नाउन्स को स्टडी किया जिनके सिंगुलर तो होता है, उसके दो दो हमारे प्लूरल होते हैं। ठीक है, आपने देखा इनके मीनिंग दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर। अगर आप देखेंगे ये दो आपके दिए हुए ब्रदर और क्लॉक्स, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके आगे हमारा अगला वीडियो आएगा फिर से, उसमें हम नाउन के आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और इस तरह से अपन नाउन को मैंने आपको पहले बता दिया है करेंगे कि कहीं कुछ भी छूट ना जाए। इससे एग्जाम्स में अगर नाउन के बेस्ड पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी डोंट हैव टू लीव दैट, हम उसको छोड़े नहीं, हमें उसको छोड़ना नहीं पड़े। ठीक है, आगे का वीडियो भी आपको मिलेगा, ये थोड़ा छोटा वीडियो है, इसको एंजॉय करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्द से जल्द आपके सामने वो भी होगा, नाउन्स के बेस पर ही होगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।